नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल पे। मैं आपके साथ शुभम दीक्षित। जहां एक तरफ लगातार किसान आंदोलन कर रहे थे, चाहे वो सर्दी का मौसम हो, चाहे गर्मी का हो, चाहे बरसात का हो, सभी मौसम उन्होंने किसान आंदोलन में ही काट दिए। आपको बता दें, जहां लगातार सभी दलों के नेता और कार्यकर्ता रोडों पर इस कानून को लेकर उतर रहे थे और लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आपको बता दें, आज इटावा में लगातार लोगों की प्रतिक्रिया ली, सभी दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया ली, तो उन्होंने साफ तौर से क्या राय दी है, देखिए। जहां एक तरफ आपको बता दें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान किया है। उसी को देखते हुए सभी दलों के नेताओं ने पब्लिक लाइव न्यूज़ टीम के माध्यम से क्या बेबाक राय दी है, देखिए। सिर्फ सर, क्या कहेंगे जिस प्रकार से लगातार उत्तर प्रदेश हो चाहे केंद्र सरकार हो, लगातार जो किसानों को लेके राजनीतिक का माहौल बना हुआ था अब, और किसान लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे थे सरकार के खिलाफ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन दिया है 3 कृषि कानून वापस लेने के लिए, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मेरा नाम अरुण यादव है और प्रदेश महासचिव हूँ मैं कांग्रेस पिछड़ा विभाग का। और ये जो प्रधानमंत्री ने आज जो कृषि तीनों कानून वापस लेने का निर्णय दिया है, ये बहुत अच्छा निर्णय है। और ये निर्णय प्रधानमंत्री जी ने अपने विवेक से नहीं लिया, ये प्रधानमंत्री ने निर्णय किसान के दबाव में, पूरे देश के दबाव में लिया है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो कृषि कानून जो वो वापस हुए हैं, ये पूरे देश के जितने भी किसान संगठन हैं उनकी जीत है, कांग्रेस पार्टी की जीत है। कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में लगातार जब से किसान बैठे हुए हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी रही है। और उसी के चलते आज प्रधानमंत्री को बैक फुट पे आके और ये तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े हैं। लोगों का कहना है अगर जब तक ये कानून संसद में पास नहीं होता है तब तक हम नहीं मानेंगे। देखिए, आप ये जो तीनों कृषि कानून हैं, आप समझिए सरकार कोई चीज़ हमको देना चाहती है और हमें वो चीज़ चाहिए नहीं, तो आप ज़बरदस्ती क्यों देना चाहते हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी खोट में है। अगर वो हमारे किसानों की फ़ायदे की कोई चीज़ होती तो किसान 2 साल के लगभग होने को है, क्यों वहाँ बॉर्डर पर बैठा रहता और कितना क्यों सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, तीनों मौसम उसने निकाल दिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कानून किसान विरोधी थे, देश विरोधी थे। छोटा किसान जो था, ये सब कॉरपोरेट के हाथ में सब चीज़ें चली जाती, सब किसान के हाथ में कुछ भी नहीं रहता। इसलिए ये तीनों कृषि कानून वापस लेना बहुत ज़रूरी थे। ये देश के हित के लिए बहुत ज़रूरी है, किसानों के। भैया, जो लगातार कृषि कानून को लेके जो किसान आंदोलन चल रहा था, उसको लेके आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने वापस किसान कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान किया, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देश का किसान अन्नदाता है और किसानों पर पूरा देश निर्भर है। किसानों की जो मांगें थी पिछले 1-1.5 साल से, लगातार वो वाजिब मांगें कर रहे थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री, देश के कृषि मंत्री, इन पर कोई असर नहीं हो रहा था। लिहाजा जब इन्होंने देख लिया कि चुनाव का वक्त आ गया है और सारे के सारा देश का किसान हमसे नाराज़ होता चला जा रहा है, तो इन्होंने कृषि कानून बिल को वापस ले लिया। लेकिन मैं देश के प्रधानमंत्री जी से ये मांग कर रहा हूँ, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की तरफ से, कि इस आंदोलन में जिन किसानों की मौतें हुई हैं, उनको कम से कम उनके परिवार को 50-50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए, ताकि उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। क्या कहेंगे जिस प्रकार से लगातार और भी दल हैं जो कह रहे हैं कि ये कानून है जो राजनीतिक फंडे हैं, अभी संसद में जब तक पास नहीं होगा तब तक ये कानून नहीं लागू हो सकता? संसद में पास हो या ना हो, ये तो आप लोगों ने सभी ने देखा है, लेकिन इस कानून को बिल्कुल भी लागू नहीं होना चाहिए। अगर इसमें भी प्रधानमंत्री जी किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं, तो इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता है। लगातार सर जो किसान आंदोलन चल रहा था, बॉर्डर पे किसान धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे थे, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून को लेके वापस लेने की बात कही है? जिस प्रकार से आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने
किसानों की भावनाओं का कदर करते हुए किसान बिल को वापस लेने की घोषणा की है। निश्चित तौर से अब मुझे लगता है कि सभी धरना प्रदर्शन में जो बैठे किसान हैं उनको घर वापस लौट जाना चाहिए और अपने अपने काम पर लग जाना चाहिए। सरकार ने बहुत ही सोच समझकर ये कदम उठाया है, इसका हम सब लोग स्वागत करते हैं। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अगर ये संसद में पास जब तक ये कानून नहीं होता है तो उसको क्या समझा जाएगा? शायद प्रधानमंत्री जी की बात को कांग्रेस ने कभी गंभीरता से नहीं लिया। अपने प्रधानमंत्री को, चाहे मनमोहन सिंह जी रहे हो चाहे और कोई प्रधानमंत्री रहा हो, उनकी बात में कभी गंभीरता नहीं होती थी। कांग्रेस इसलिए हल्की बात कर रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात मुंह से बोला है वो निश्चित तौर से अपने आप में एक तुरंत लागू होने वाला उनका वक्तव्य था। एक कानूनी प्रक्रिया है, टेक्निकलिटी जो है वो सदन में पूरी कर ली जाएगी। कांग्रेस के लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने ये कानून वापस लेने की बात कही तो इसमें कांग्रेस की जीत है और किसानों की भी जीत है, भाजपा की हार है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाले जैसा हाल कांग्रेस का और कांग्रेस के मुखिया राहुल गांधी का हो गया है। न तो किसान आंदोलन में इतनी बार जो एक साल किसान आंदोलन चला, इसके पीछे कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें भी वो सफल नहीं हो पाए और पूरे देश से धीरे धीरे करके कांग्रेस का जिस प्रकार सफाया हो रहा है वो दिन दूर नहीं है जब कांग्रेस एक इतिहास लगातार जो किसान आंदोलन कर रहे थे उसको लेके आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों किसान बिलों को वापस लेने का प्रस्ताव रखा है। सर, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये भी एक बड़ा जुमला ही माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने पहले भी नीरव मोदी को वापस लाने का, उसके बाद स्विस बैंकों में जमा अरबों खरबों रुपया वापस लाने का पहले भी ऐलान किया था। आज तक कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ा। अब जब मैंने पता लगा कि सरकार उनकी जा रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार जा रही है, किसान सारा नाराज बैठा हुआ है, जिसको अन्नदाता कहते हैं, जिसको उन्होंने गालियाँ दी हैं, जिसको उन्होंने आतंकवादी बताया है, जिसको उन्होंने पाकिस्तानी बताया है, इनके बड़े बड़े लोगों ने काम किया है, बड़े बड़े मंत्रियों ने काम किया है। तो उन मंत्रियों को पहले तो इस्तीफा देना चाहिए। जिस अहंकार में डूब कर सरकार बात कर रही है वो अहंकार कम से कम हमारे अन्नदाताओं ने आज इनका चकनाचूर कर दिया। इस बात के लिए उन्होंने बधाई देंगे हम लोग कि कम से कम उनके आगे सरकार झुकी, जो 1 वर्ष से हो रहा था तमाशा और उनको परेशान किया जा रहा था। अब बात आती है कि जो उनकी मौतें हुई हैं हमारे अन्नदाताओं की, किसानों की, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार भी वही लोग हैं जिन्होंने ये एडमिनिस्ट्रेशन देखा है, वहाँ जो मंत्री रहे वहाँ पे, जिन लोगों ने उनकी बात नहीं मानी है, जिन्होंने उनके साथ बात नहीं की है, उनके विरुद्ध FIR दर्ज होनी चाहिए, उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया जाना चाहिए। एक बात तो ये है कि ये जुमला सा लगता है अभी। दूसरी बात ये है कि कैसे वापस ले सकते हैं, ये फौरी तौर पर वापस लेंगे अभी, क्योंकि जो अडानी अंबानी हैं उनके तमाम सारे बड़े बड़े गोदाम हर स्टेट में बन चुके हैं, उनके द्वारा इनकी डीलिंग हो चुकी है। इनको भी चुनाव में पैसा भी चाहिए, जो पैसा वो देते रहे और आगे भी देंगे, इन्हें हर हालत में चाहिए। तो इसलिए वो किसी कीमत में वापस नहीं लेंगे आगे चलकर। हो सकता है उन्होंने चुनावी मुद्दा दिखाई पड़ा हो कि इसमें हम वापस आना चाहिए हमको, उनके लोगों ने कहा होगा, इसलिए वापस आ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इसमें इनकी भर्त्सना भी की जानी चाहिए। और किसान बिल्कुल भी बच्चा नहीं, आज की तारीख में हम लोग बच्चे नहीं हैं जिसको बरगलाया जा सकता है। निश्चित रूप से जो नुकसान किसान समाज का हुआ है, जो हमारे अन्नदाताओं का हुआ है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। ये सरकार किसी कीमत पे नहीं आ सकती दोबारा। वो लोग उसका बदला जरूर लेंगे। जो उनके साथियों को खोया गया है, जो उनके साथियों के मौतें हुई हैं, उसको मर्डर के रूप में लिया जाएगा। और आपने देखा लखीमपुर खीरी में क्या हुआ, वहाँ पर सरकार ने जिस तरह से दमन किया है, जिस तरह से अहंकार दिखाया है, जिस तरह से हमारे गृह मंत्री ने के बेटों ने अहंकार दिखाया है, निश्चित रूप से वो इसके काबिल है कि उनके विरुद्ध कार्रवाई हो और उनको चुनावी सबक दिया जाए। और भी दलों का सर कहना है कि अगर संसद में कानून पास होता है तभी ये माना जाएगा, वरना ये राजनीतिक फंडे हैं। नहीं, संसद में भी ये पास कर देंगे। अभी तो ऐसा लगता है कि डर के मारे संसद में ही पास कर देंगे, लेकिन रहेगा नहीं। आगे चल के जब ये चुनाव खत्म हो जाएंगे उसके बाद में फिर से लाएंगे, क्योंकि मजबूरी होगी, क्योंकि वरना वो बड़े बड़े पूंजीपति इनके साथ नहीं रहेंगे। जो भाजपा का सबसे बड़ा मुद्दा होता है, सबसे बड़ा इनका तालमेल है कि बड़े बड़े पूंजीपतियों को लाभ देना, वो इनकी थ्योरी में है। वो देने के लिए निश्चित रूप से इसको पुनः से फिर से वापस लेंगे और किसानों को पनपना नहीं देंगे। आज की तारीख में जो भी किसानों के साथ हो रहा है, आप देख रहे हैं कि उनको मूल नहीं मिल रहा है, जो खरीद केंद्र हैं वहाँ पैसा नहीं मिल रहा है, उनको वहाँ खरीदारी नहीं हो रही है, कहने के बावजूद भी कुछ नहीं मिल रहा है जो ये कहते हैं। इसलिए गलत है और इसमें कुछ भी फायदा किसानों का नहीं होने पा रहा है। किसान जागरूक है, वो उसका बदला जरूर